ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नॉर्मली एक यूकेरियोटिक सेल को देखेंगे। इससे पहले एनिमल सेल को हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाया था, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं दिखाया था। एक न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में दिखाया था, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। यही न्यूक्लियस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया था। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। आज इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया था। जेनेटिक मटेरियल्स को इस तरह से मेंशन किया था जो इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच था। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट था जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोले थे। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियोलस बोले थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप से यहाँ पे नज़र आएगा। एक तो स्मूथ होगा, एक रफ होगा। रफ ड्यू टू राइबोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये सब बातें हम लोग नॉर्मली कर चुके हैं। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं राइबोसोम्स को। जहाँ जहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था, और जहाँ पे नहीं है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। तो ये एनिमल सेल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा गोल्जी बॉडी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इस तरह से गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, इस तरह से। एनिमल सेल है तो वैक्यूल्स होगा भी, नहीं भी होगा। ओके, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट। इसके अलावा स्फेरिकल बॉडीज़ में से कुछ माइक्रो बॉडीज़ होंगे। माइक्रो बॉडीज़ में स्फेरोजोम हो सकता है, पेरोक्सीजोम हो सकता है, ग्लाइक्सिजोम हो सकता है, राइबोसोम्स तो दिखाया ही मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होगा, इसको जो है हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियस के बाहर भी लिक्विड सब्सटेंस होगा, ग्राउंड सब्सटेंस होगा, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इस तरह से मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, समझना है। तो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियस के बाहर स्फेरिकल बॉडी है, ये इस तरह से स्फेरिकल बॉडी है। एक्चुअली समझेंगे, इस तरह से स्फेरिकल बॉडी है। इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो बॉडी होगा, सब्सटेंस होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम लोग यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। SM लास्ट में है, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल है, सेल के अंदर इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों एक साथ क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हमारी जो है आज सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ा मोटा है, तो आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म को एक्चुअली नीट में पूछा गया है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? बेसिस ऑफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, है ना, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज करके इस तरह से ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के रिगार्ड अगर बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली होता क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। याद रहेगा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब सोचो, ये प्रोटोप्लाज्म है। अगर एनिमल सेल होता तो सबसे पहले बाउंड्री वाल होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके ऊपर एक और कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं। इस तरह से
ये प्लांट बॉडी का सेल है, यूकेरियोटिक सेल है। इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होगा, वी से मैं मेंशन करता हूँ। इसके अलावा इसमें जो है ना न्यूक्लियर पार्ट होंगे, न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाएगा पेरीफेरी की तरफ। इस तरह से क्या होगा, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे वो था वैसे ही ये रहेगा। कैसा? डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करेगा। अदर जो भी फंक्शन है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे जिसको क्रोमोसोम बोलेंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये कंडेंस करता है, कंडेंसेशन होती है, कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है और एक टर्म्स यहाँ पे है प्लांट सेल, ये एनिमल सेल का प्रोटोप्लाज्म है और ये प्लांट सेल है। तो प्रोटोप्लाज्म और एक टर्म्स आता है यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल है, ध्यान से देखेंगे, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल से अगर सेल वाल को मैं हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, इस पार्ट को रिमूव कर दूँ, इस पार्ट को रिमूव कर दूँ, ऊपर वाला सेल वाल को अगर रिमूव कर दूँ, CW मैंने लिखा सेल वाल को, तो इसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है ना। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्लांट सेल से सेल वाल को अगर रिमूव कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, याद रहेगा, ये प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, है ना। दो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम लोगों ने क्या बोला? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और यहीं पे प्लांट सेल से सेल वाल को अगर रिमूव कर देंगे, जो स्ट्रक्चर हमारा बचेगा वो एनिमल जैसा होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ST और SM याद रहेगा। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और प्लांट सेल विदाउट सेल वाल क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लास्ट बोला जाएगा। तो ये टर्म याद रखेंगे, दो टर्म हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ पे जैसे गोल्जी बॉडी है, एनिमल सेल है, ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, एनिमल सेल का। और ये जो स्ट्रक्चर में रफ डायग्राम बनाया हूँ प्लांट सेल का, ध्यान देंगे। एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वाल अब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स में बहुत कम होंगे, 1 या 2, क्योंकि ये भी रिस्पायरेशन करेगा प्लांट सेल। जो खाना फोटोसिंथेसिस में बनाएगा उसी का यूज़ करेगा रिस्पायरेशन में, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो गया प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म को देखा। इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साइड में पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर गया है। साइटोप्लाज्म इस तरह से वैक्यूल्स बड़ा साइज होने की वजह से साइटोप्लाज्म क्या हो गया? पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर गया है। इस तरह से न्यूक्लियस साइड में चिपक गया है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है पेरीफेरी की तरफ चिपक गया है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और ये वैक्यूल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होगा तो छोटे साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा। प्लांट सेल में बड़े साइज का होगा, क्योंकि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैक्यूल्स बड़े साइज का होगा। ओके, वैक्यूल्स इस तरह से है, बड़े साइज का है, न्यूक्लियस शिफ्ट कर गया है। एनिमल सेल में सेंट्रल पोजीशन में न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में कह सकते हैं वैक्यूल्स है ना। तो वैक्यूल्स इस तरह से। और जैसे यहाँ पे गोल्जी बॉडी मैंने दिखाया, यहाँ पे भी क्या होगा? गोल्जी बॉडी होगा। बट गोल्जी बॉडी को यहाँ पे गोल्जी बॉडी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम बोलते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे एक वर्ड, ये गोल्जी बॉडी कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गोल्गी बॉडी जो यूज़ किया जाता है ये प्लांट से एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या यूज़ किया जाएगा? प्लांट में इसको बोलेंगे डिक्टियोजोम। क्या बोलेंगे? डिक्टियोजोम बोलेंगे, याद रखना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पहले नीट में पूछा गया, AIPMT में पूछा गया।
तो ये याद रखना है हमें डिक्टियोसोम। ओके, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ और भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होंगे, प्लांट बॉडी है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनल होगा, दोनों मेम्ब्रेन इस तरह से स्मूथ होगा, मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर इस तरह से थैलोइड होंगे, थैलेक्वाइड होंगे, जो मिल के किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। और बहुत सारे ग्रेनम मिलके इस तरह से ग्रेना का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ओके, तो एक सेल ऑर्गेनल हम लोगों ने देखा गोल्जी बॉडी, ये पैकेजिंग लेबलिंग का काम करता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस होके ये रिलीज होती है, तो गोल्जी बॉडी उसका पैकेजिंग लेबलिंग करके कुछ तो सेल ऑर्गेनल्स बनाता है, अदर बॉडी पार्ट अदर सेल ऑर्गेनल्स को भी बनाता है। लाइसोसोम वगैरह हो गया, इसका फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से गोल्जी बॉडी का काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो स्मूथ वाला पार्ट है, जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है, वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है। इस तरह से यहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। क्या क्या कंसेप्ट देखा? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब यहीं पे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, याद रहेगा। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म को। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स, या फिर कह सकते हैं क्रोमोजोम्स को। फाइनली क्या कह सकते हैं, क्रोमोजोम्स को। किसको, क्रोमोजोम्स को। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। क्या देखेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स। इससे पहले यहाँ पे प्लांट सेल में, साइटोप्लाज्म में अगर बात करें, तो साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स को दिखा दूँ तो माइक्रोबॉडीज़ होंगे बहुत सारे। माइक्रोबॉडीज़ में ग्लाइकोसोम हो सकता है, स्फेरोजोम हो सकता है, लाइसोजोम की जगह पे यहाँ पे स्पोरोजोम होता है। उसके अलावा चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, राइबोसोम्स, इस तरह से, है ना, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर एनिमल सेल में एक जो है स्फेरिकल बॉडी होगा, मेम्ब्रेनलेस स्फेरिकल बॉडी, जिसको हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, दो स्फेरिकल बॉडी होती है इस तरह, और इस तरह से सेंट्रोजोम होता है। ओके, तो यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। ये एनिमल सेल में ओनली प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ऐसा कोई सेंट्रोजोम नहीं होता है। ओके, सेंट्रोजोम याद रखेंगे। उसके अंदर दो सेंट्रियोल होता है, और सराउंडिंग में इस तरह से एटमॉस्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन लाइक नहीं, एटमॉस्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोजोम्स को खींच के आधा आधा करता है ना, क्रोमोजोम्स को डिवाइड करने में ये हेल्प करता है। ये खुद से रिप्लिकेट करता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल
क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोजोम्स की बात किए, ये रिप्लिकेट करता है। डीएनए रिप्लिकेशन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सेंट्रल डोग्मा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये भी रिप्लिकेट कर सकता है, सेंट्रोजोम भी रिप्लिकेशन कर सकता है। ओके, 1 से 2 हो जाएगा जब सेल डिवीज़न करेगा तो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। प्लांट सेल में कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके।